कर्म के नियमों के बारे में तो हम सबने सुना है। अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। लेकिन क्या हो अगर एक कहानी इन सारे नियमों को ही चुनौती दे दे? एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर दे कि पुण्य और पाप का गणित शायद उतना सीधा है ही नहीं जितना हम समझते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि किसी की पूरी जिंदगी की अच्छाई, सारे पुण्य कर्म बस एक गलती, एक पाप से पूरी तरह खत्म हो जाए, जीरो हो जाए? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यमलोक से। यहाँ 5 आत्माएं अभी अभी पहुंची हैं अपने अपने जीवन का हिसाब देने के लिए। और मजे की बात यह है कि इनमें से हर किसी को लगता है कि उसे पहले से पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले मिलिए हरिदास से, जो पेशे से एक चोर था। वो अपने गुनाह को कबूल करता है, उसे गहरा पछतावा भी है और वो मान कर बैठा है कि उसे सबसे बुरी सजा ही मिलेगी। उसे यकीन है कि नर्क के दरवाजे उसी के लिए खुले हैं। फिर है कमलिनी, जिन्हें हालातों ने वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। उसकी बातों में लाचारी है, दर्द है। वो मानती है कि उसके पाप इतने बड़े हैं कि अब माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। और ये है सूर्यकेतु, एक सैनिक। युद्ध में बहाए गए खून का बोझ उसकी आत्मा पर है। वो भी अपने अंजाम को स्वीकार कर चुका है। वो जानता है कि उसकी किस्मत में नर्क की आग ही लिखी है। चौथे हैं वाचस्पति, एक ज्ञानी, एक विद्वान। पर उनका पाप शायद सबसे अलग है। उन्होंने अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का सौदा किया और उन्हें लगता है कि जानते बूझते हुए पाप करना उन्हें इन सब में सबसे बड़ा अपराधी बनाता है। तो देखिए, इन चारों में एक बात कॉमन है। सब अपने गुनाहों को मान रहे हैं, पछता रहे हैं और सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन जो 5वीं आत्मा है वो इन सब से बिल्कुल अलग है। ये है महिपाल, एक किसान। और उसके तेवर देखिए। वो कहता है, अरे यहाँ मेरे जैसा पुण्यात्मा तो कोई है ही नहीं। मैंने दान दिए, पूजा की, स्वर्ग पर तो बस मेरा हक है। उसके शब्दों से घमंड साफ टपक रहा है। तो चलिए अब उस फैसले की घड़ी में चलते हैं, जहां कर्म का पूरा खेल ही पलट जाने वाला है। क्योंकि आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक एक करके फैसले सुनाए जाते हैं। सबसे पहले चोर हरिदास, मंजिल स्वर्ग। सब हैरान। फिर वेश्या कमलिनी, उसे भी स्वर्ग भेजा जाता है। सैनिक सूर्यकेतु, मंजिल स्वर्ग। और तो और विद्वान वाचस्पति को भी स्वर्ग जाने का ही हुक्म मिलता है। ये हो क्या रहा है? और ये सब देखकर महिपाल गुस्से से आग बबूला हो रहा है। उसे यकीन है कि ये घोर अन्याय है। उसकी आंखों के सामने धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर ये पापी स्वर्ग जा रहे हैं तो उसके पुण्यों की क्या कीमत है? और फिर यमराज महिपाल की तरफ देखते हैं और अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। महिपाल, तुम्हारी मंजिल नर्क है। जो खुद को स्वर्ग का सबसे बड़ा हकदार समझ रहा था, उसे नर्क भेज दिया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा कौन सा पाप था महिपाल का जो जीवन भर के दान पुण्य पर भारी पड़ गया? चोरी, हत्या और वेश्यावृत्ति से भी बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया उसने? यही सवाल अब सबके मन में था। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें इन सब की जिंदगी में थोड़ा और गहराई से उतरना होगा। यमराज अब एक एक करके उन छिपे हुए गुणों के बारे में बताते हैं जिन्होंने पहले 4 लोगों का भाग्य ही बदल दिया। यमराज समझाते हैं कि हाँ, हरिदास ने चोरी की, पर अमीरों से लूटकर भूखों को खिलाने के लिए। कमलिनी ने अपना शरीर बेचा, पर अपनी कमाई से बेसहारा जानवरों की सेवा की। सैनिक ने युद्ध में जानें ली, पर उसने कई बेगुनाहों को बचाया भी। और विद्वान ने ज्ञान बेचा, पर उसी ज्ञान से कई लोगों की जिंदगी भी बचाई। मतलब उनके कर्म के पीछे की नियत, उनकी करुणा, उनके पापों से कहीं ज्यादा वजनदार निकली। ये सब सुनकर महिपाल चिल्ला उठता है, लेकिन ये सब तो मैंने भी किया, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा किया। तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? मैंने क्या गलत किया? और अब उस एक झूठ का वजन सामने आता है। वो एक पाप जिसने महिपाल की पूरी जिंदगी की कमाई को एक झटके में राख कर दिया। महिपाल का गुनाह था एक झूठा आरोप। यमराज बताते हैं कि बड़े बड़े पापों का भी प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जब कोई झूठा आरोप किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद कर दे तो उस पाप की कोई माफी नहीं होती। हुआ ये था कि महिपाल ने एक बेसहारा विधवा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। वो यहीं नहीं रुका, समाज में उसे बदनाम करने के लिए उसे वैश्या तक कह दिया।
और उसके इसी झूठ की वजह से उस बेगुनाह औरत को मौत की सजा दे दी गई। किसी लाचार की जिंदगी से खेला गया ये घिनौना खेल उसके सारे दान पुण्य को निगल गए। तो इस कहानी का सबक बहुत साफ है। कर्म का हिसाब किताब सिर्फ क्या किया पर नहीं होता, बल्कि क्यों किया और उसका असर क्या हुआ, इस पर भी होता है। और एक ऐसा झूठ जो किसी मासूम की जान ले, वो कर्मों की किताब का सबसे काला धब्बा है, जिसे कोई पुण्य धो नहीं सकता। ये कहानी खत्म होने कर एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। हम दिन भर में कितनी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने शब्दों के वजन के बारे में सोचते हैं कि हमारे मुंह से निकला एक छोटा सा झूठ किसी की दुनिया को कैसे तबाह कर सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।